हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, यदि 2a बराबर लिखा है 3b बराबर 4c है तो कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि 25% तथा 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा यानी एकमात्र बट्टा होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 8 प्रश्न है दोस्तों, जो अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 117 है दोस्तों। जिसने पार्ट 116 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों सॉल्व करने का तरीका। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कैसे करेंगे तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 2a बराबर में लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या लिखा है देखिए 3b अब बराबर लिखा है दोस्तों 4c। तो यहाँ पे कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तरीका आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए a और अनुपात में लिख लीजिए b और अनुपात में क्या लिख लीजिए दोस्तों c लिख लीजिए। तो जैसे ही इस तरीके से कर देंगे, अब देखिए हम लोगों का a का निकालना है तो a को क्या कर देंगे दोस्तों, ढक देंगे। यानी कहने का मतलब a को क्या कर देंगे दोस्तों, छुपा देंगे। बात को समझिएगा कि ए को इस यहां देखना ही नहीं। अब यहां पर ए को क्या कर देंगे दोस्तों, थोड़ा देर के लिए नहीं देखेंगे। तो अब ए का अनुपात जो निकलेगा ई दोनों संख्या को गुना कर देंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। यानी अनुपात ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 12। इस तरीके से निकालेंगे। बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यानी जिसका मान निकालना उसको क्या कर देंगे, ढक देंगे, और जो बचेगा उसको क्या कर देंगे गुना। जैसे हम लोग बी को निकालेंगे तो बी को यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, ढक देंगे। तो अब हम लोगों को जो ए और मतलब ए और उसको करेंगे, यानी कहने का मतलब इस तरीके से दोस्तों जिसका मान निकालना उसको लेना ही नहीं। जैसे ए का निकालना है तो ए को लेना ही नहीं है, तो इधर 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कहां से 12 है तो ई दोनों को लेंगे। क्यों, क्योंकि ए को निकाल रहे हैं तो इसीलिए ए को नहीं लेंगे। उसी प्रकार से अब बी का निकालेंगे तो बी को नहीं लेंगे, तो किसको लेना होगा, यानी इसको और इसको दोनों को लेना होगा। ए और सी वाला, बी वाला को छोड़ेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर सी, तो सी को क्या कर देंगे दोस्तों, छोड़ देंगे। तो लेंगे किसको ए और बी, तो 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। बस आपका अनुपात निकल गया। तो इसी को यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कटा कर लिखा है। तो आप कटा दीजिए। किससे कटेगा, हम लोगों का 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6, और यहाँ पर बीच में अनुपात है 2 चौके 8 और 2 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अनुपात में हम लोगों का क्या हो जाएगा 6:4 अनुपात क्या दोस्तों हम लोगों का 3। यानी ये सब कट जाएगा क्योंकि 2 से कट रहा था। 6:4:3, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस एक बार आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कभी भी आपसे इस तरीके के प्रश्न बराबर वाला पूछा जाए तो देखिए 2a बराबर क्या लिख दीजिए 3b बराबर क्या लिख दीजिए दोस्तों 4c। जिसका मान निकालना है बस उसको क्या कर देना, लेना ही नहीं। जैसे a का मान निकालना तो a को लेंगे नहीं, तो b और c को गुना करेंगे, यानी कि 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर b का निकालेंगे तो b को लेबे नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 दूना क्या हो जाएगा
जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। यानी अब सी को निकालेंगे तो हम लोगों का सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का निकालेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कहने का मतलब जिसका लेना है उसको क्या कर देंगे, ढक देंगे, यानी कि छुपा देंगे। जैसे ये 12 आप कहां से लेते, ए को छोड़ दिए तो ये 3 चौके क्या हो गया 12, इसीलिए 12 लिखे। यहाँ पर कंफ्यूजन, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं। उसी प्रकार से जैसे बी है तो बी को यहाँ पर लेंगे ही नहीं, तो हम लेंगे किसको किसको, ई दोनों को, 4 दूना 8 लेंगे। उसी प्रकार सी का लेंगे दोस्तों, तो सी का लेंगे तो क्या करेंगे, सी को ले ई दोनों को गुना हो जाएगा, तो 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, बस एक बार आप बेसिक बात को समझ लीजिए ताकि और इसी को कटा दीजिए। जैसे ही कटाएंगे तो ये देखिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो 2 छक क्या हो जाएगा दोस्तों 12, 2 चौक 8 और 2 तिया क्या दोस्तों 6, ये सब कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 6:4:3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर दिया है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में तथा उनका लॉसो लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, लॉसो। तो हम भी 2 संख्या लिख लेते हैं, यानी कि एक पहला संख्या और एक क्या है दोस्तों दूसरा संख्या दिया है, तो उनका क्या बोल रहा है कि लॉसो है। तो आप भी लिख दीजिए यहाँ पर, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 3 और अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 4 3 का एलसीएम लेंगे, 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो अनुपात क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, क्योंकि एलसीएम क्या है दोस्तों 12, और इधर हम लोगों का एलसीएम दिया कितना दोस्तों 48। तो इसको अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। जैसे ही अनुपात 1 का मान निकालेंगे आपका आंसर हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 12 का 12 और बरचौक क्या हो जाएगा 48। तो ई कट गया, ई भी कट गया हम लोगों का। जैसे अनुपात 1 का मान है तो कह रहा है उन दोनों संख्या का योग, तो दोनों संख्या का योग कर लीजिए दोस्तों, यानी कि इन दोनों संख्या का योग कह रहा है, तो इन दोनों संख्या का योग कर लीजिए। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो योग करा कि उन दोनों का योग कितना होगा, तो 7 अनुपात 1 का मान 4 है, तो 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। साफ साफ लिखा है कि 2 संख्या का अनुपात 3:4 है तथा उनका यानी किनका, तो वही दोनों संख्या का। तो 12 कहां से आया, तो एलसीएम लिए, यानी 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और एलसीएम यहां पर दिया 48। तो 12 के बराबर क्या हो जाएगा 48। तो घटा लिए 12 का बरचौक 48। तो अनुपात करें उनका योग, उनका यानी उन दोनों का योग, तो दोनों यानी दोनों संख्या का योग, 4 3 7 हो गया, और अनुपात 1 का मान 4 है तो गुना कर दीजिए। बस ऐसे प्रश्न है तो हमेशा आप यही तरीका, बस रूल को आप समझ लीजिएगा। ऐसे प्रश्न है तो वहां पर ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास करें, लेकिन डरेंगे नहीं। यहां पर जैसे जैसे हम लोगों के सामने कर रहा है दोस्तों कि 4 पर पावर क्या लिखा है हम लोगों का, कर रहा है कि 3 पॉइंट क्या लिख दिया दोस्तों 5 लिख दिया, और यहां पर लिखा है अनुपात, उसके बाद लिखा है 2 पर पावर क्या दोस्तों 5। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, ये तरीका आपको बता देते हैं सबसे शॉर्ट में और सबसे सरल में। तो यहां पर एक जात में कर लेते हैं, 2 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में वहां पर जैसे लिखा है 3 पॉइंट में क्या है दोस्तों 5 दिया है, और यहां पर अनुपात हो जाएगा दोस्तों 2 पर पावर क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो यहां पर लिख लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलिए। 2 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो ठीक है, यहां पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों 5 लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहां पर एक स्टेप करेंगे दोस्तों और आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों गुना, तो 2 पर पावर देखिए साढ़े, जैसे कि 3.5 है तो 2 से यानी कि पावर जो 2 है उससे गुना हो जाएगा, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 हो जाएगा, और अनुपात का अनुपात इधर 2 पर पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। बस इसी को देखिए 2 पर पावर 7 और 2 पर पावर 5 आया था। अब यहां पर आप बेसिक बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि 2 कै बार होगा दोस्तों 7 बार होगा। ये देखिए 2 गुना 2 अगुना 2 अगुना 2 यानी कि 4, उसके बाद 2 अगुना क्या दोस्तों 2, क्या बार हुआ 2 2 4 2 6, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 7। अब बीच में क्या हो जाएगा अनुपात, इधर हो जाएगा दोस्तों 2 क्या बार 5 बार, तो 2 2 उसके बाद 2 उसके बाद क्या दोस्तों 2। बस इसको समझाने के लिए इतना घड़ी कर रहे हैं, तो आपका आंसर निकल चुका है 2 2 यहाँ पर 2 2 4 हाँ 5। तो ये देखिए कितना सारा 2 हम लोगों का कट रहा है। बस इतना जो हम समझाने के लिए किए हैं कि देखिए एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब क्या तो कट जाएगा। तो देखिए हम लोगों का 5 तो कटना चाहिए, तो 5 तो कट गया, तो इधर बचा कितना दोस्तों 2 दूना 4, तो यानी कि 4 अनुपात 1। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा, क्योंकि सारा 2 कट गया तो उधर 2 को 2 बचा कि नहीं, तो 2 दूना 4, इधर कुछ भी नहीं बचा तो अनुपात क्या बचा दोस्तों 1 बचा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, करा कि 25% तथा 10% के क्रमिक बट्टों
बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। कभी भी आपसे समतुल्य बट्टा पूछा जाए तो इसका सूत्र क्या है दोस्तों, निकालने का बता देते हैं। हमेशा आप इसी पे बैठाएंगे ए प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का बी, माइनस ए गुना क्या दोस्तों बी, बट्टा में क्या दोस्तों हम लोगों का 100 होता है। बस इसी फॉर्मूला पे आप बैठाएंगे दोस्तों और आपका आंसर निकल जाएगा। तो ए के जगह आप बैठा देंगे दोस्तों 25 प्लस बी के जगह क्या बैठा देंगे दोस्तों 10, माइनस का माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 गुना क्या हो जाएगा 10, बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं, इसमें दिक्कत कभी भी समतुल्य बटा जाए सूत्र यही है ए प्लस बी माइनस ए गुना बी। तो देखिए 1 0 से दोस्तों 1 0 10 कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 25 10 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 35 हो जाएगा। 35 माइनस ये देखिए 25 को यानी कि नीचे में 10 है दोस्तों, तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। और इसी को जब घटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही घटाएंगे तो देखिए हम लोगों का यानी कि 2 इसमें घटा लेंगे तो हम लोगों का 32, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोग, हाँ तो 32.5 देखिए निसंदेह निकल चुका है। 32 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 5 आंसर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए दोस्तों, साफ साफ यहाँ पर बता दिए कि ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बट्टा 100 होगा। तो यहाँ पर ए के जगह बस फॉर्मूला को याद रखिए, 0 0 कट गया तो नीचे 25 बट्टा 10 है, तो 10 है यानी कि 1 0 है, तो इसीलिए वहाँ पर दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 2 दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो 35 में 2.5 घटाइएगा तो 32.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया कि करा कि कोई व्यापारी अपने माल का करा कि मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है कि हम लोगों का क्रय मूल्य, कहने का मतलब क्या दोस्तों हम लोगों का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य हम लोगों का कितना है दोस्तों 100, और अंकित मूल्य यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यानी कि अंकित मूल्य जो है हम लोगों का क्या दोस्तों अंकित मूल्य यहाँ पर साफ साफ लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों अंकित, तो अंकित मूल्य हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो अंकित मूल्य हम लोगों का करा कि 40% अधिक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 40% करा कि 25% का एक बट्टा दिया, तो बट्टा दिया यानी कि वो क्या करेगा दोस्तों बेचेगा, तो बेचेगा यानी कि विक्रय मूल्य कर रहा है, तो इस जगह पर कर लेते हैं हम लोगों का विक्रय मूल्य यानी बेच रहा है। तो ठीक है, यानी कि हम लोग 140 रुपया अंकित मूल्य रखे थे। एमआरपी पॉकेट पर जो दाम लिखा रहता है, देखिए ना सब पे दाम लिखा रहता है, तो उतना ही दाम लेता है, या कोई कोई क्या करता है दोस्तों छूट पर बेचता है, तो जीन्स वगैरह देखिए बहुत छूट पर बेचता है, डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पर कह रहा है 25% का बट्टा दे रहा है, तो 25% का बट्टा देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ज्यादा कहानी का था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस इसी को आप सॉल्व कर दिए। तो ये देखिए एक हाँ तो ऐसे कटा लीजिए दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग कैसे कटा लें जो कि हम लोगों का सुविधा हो। हाँ तो ये देखिए 1 0 और 1 0 कटा लीजिए, और यहाँ पर कटा लीजिए दोस्तों हम लोगों का 5 से कटा लीजिए, तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ 2 पंचे से 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, ये 10 कट गया 2 पंचे, और 2 सते यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 से कट जाएगा 15 पचे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो ई कट गया 5 से, तो विक्रय मूल्य हम लोगों का निकल जाएगा दोस्तों कितना 15 सते कितना होता है 105, तो 105 में वो बेच रहा है। तो लाभ हम लोगों को कितना हो रहा है, अरे क्रय मूल्य 100 था और बेच रहा है 105 में, तो हम लोगों को 5% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। एक बार अच्छे से समझ लिए, कोई व्यापारी अपने मूल्य से 40% अधिक अंकित कर रहा है, यानी दाम को ज्यादा लिख रहा है, तो क्रय मूल्य 100 ही था लेकिन पॉकेट पर लाया था 100 में और कर रहा है कितना दोस्तों 140, तो विक्रय मूल्य कर रहा है कि 25% बट्टा दे रहा है, तो बट्टा दे रहा है यानी कि हम लोगों को छूट बट्टा की तुलना कहां से करेंगे, तो 100% पर ही करेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि छूट बट्टा की गणना कहां पे करेंगे 100% पर ही। तो यहां पर करें 25% का छूट दे रहा है, तो उसको 100 में घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 75, बट्टा क्या हो जाएगा 100। बस इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में 50% की वृद्धि किया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए। ये देखिए यानी दोनों में क्या कर रहा है दोस्तों, दोनों में वृद्धि कर रहा है, यानी कि उसके लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर रहा है। प्रत्येक में बोला है 50% वृद्धि, तो कर रहा है कितना हो जाएगा। कभी भी आपसे इस तरीके के प्रश्न आए कि इतना वृद्धि इतना वृद्धि, वृद्धि बराबर सूत्र आपको बता देते हैं दोस्तों, कभी भी आप निकालेगा तो यही सूत्र होता है, यानी वृद्धि बराबर सूत्र क्या हो जाएगा ए प्लस क्या दोस्तों बी,
और यहाँ पर प्लस हो जाएगा हम लोगों का ए गुना क्या दोस्तों बी बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। बस इसी पे बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ज्यादा कहानी इसमें नहीं करना है। जैसे 50 है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 50, यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा 50 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 50 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 50 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस आपका क्या निकल जाएगा आंसर। देखिए एक लाइन में आप ऐसे प्रश्न का आंसर कर सकते थे कि 1 0 1 0, तो यहाँ पर 1 0 1 0 कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 50 50 100 और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 125 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 125 हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 125। कैसे कि ये भी बात बताया कि वृद्धि बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का a प्लस बी प्लस क्या दोस्तों a गुना बी बटा 100। बस इसी तरीके से इस तरीके के प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है कि 30 प्रति किलोग्राम वाले को, कह रहा है कि 30 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले को 12 किलोग्राम चावल में हाँ तो 12 किलोग्राम चावल में और 40 किलोग्राम वाले को 8 किलोग्राम चावल में मिला दिया। अच्छा तो इस तरीके से कर रहा है। किस तरीके से क्या है दोस्तों ये देखिए, यानी कि 30 रुपया प्रति किलोग्राम चावल को कितना करा कि 12 रुपया प्रति से, उसी प्रकार से फिर आगे कहा है दोस्तों कि 40 रुपया प्रति किलो चावल को 8 रुपया से मिला दिया। तो मिश्रित चावल का औसत मूल्य क्या। अच्छा तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, औसत मूल्य पूछा है तो इसमें हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का इसमें क्या कर देंगे दोस्तों भाग कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों का भाग हो जाएगा। तो किससे हो जाएगा, एक हम लोगों का 30 रुपया प्रति किलोग्राम चावल को 12 किलोग्राम चावल से, उसी प्रकार से एक है दोस्तों हम लोगों का एक 8 किलोग्राम चावल से, तो 12 किलो और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 किलो। तो इस तरीके से इस प्रश्न, बस एक बार आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर हम कैसे करें, यानी कि एक तरीके से मिश्रित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, मिश्रित कर दिया, यानी कि मिलाने का प्रयास किया है। तो ये देखिए तो इसको जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, और इसमें हाँ तो 12 किलोग्राम है तो यहाँ पर 12 किलोग्राम एक चावल और एक 8 किलोग्राम, ये दोनों को कर दिए। बस एक लाइन करेंगे दोस्तों और आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ भी कहानी कथा करने की आवश्यकता नहीं है। तो 30 गुना 12 करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एक लाइन कर लेते हैं। 12 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 36, तो 12 तिया 36 यानी कि हाँ तो 300 कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 चौके 32 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 320। और बट्टा में हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 8 क्या हो जाएगा 20। नीचे क्या लिख दीजिएगा दोस्तों 20 लिख दीजिएगा। नीचे क्या लिखा जाएगा हम लोगों का 20 लिखा जाएगा। यहाँ पर लग रहा है जगह कम पड़ गया है तो यहाँ पर लिख लीजिए, नीचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस इसको जैसे ही जोड़ लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 680 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। बस इसी को आप कटा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 34 दूना क्या हो जाएगा 68। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस तरीका को समझिए दोस्तों, साफ साफ बोला है कि 30 किलोग्राम को इतना और फिर 12 किलो, तो यहाँ पर बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, ये देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। किस तरीके से डराने का प्रयास करा है, लेकिन डरेंगे नहीं। करा एक पिता और उसके पितृ की आयु का अनुपात दिया। तो एक हम लोगों का क्या दोस्तों पिता है तो यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि फादर, यानी कि एक क्या हो जाएगा दोस्तों फादर, यानी कि पिता के लिए हम लोग एस लिख लेते हैं, या आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, यानी कि यहाँ पर पिता है तो आप इसमें क्या दिक्कत है, पिता हो गया और यहाँ पर अनुपात में क्या कर देंगे दोस्तों पुत्र कर देंगे। चाहे जैसे दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जैसे जैसे करा है। तो उसका अनुपात लिखा है 5 अनुपात क्या लिखा है दोस्तों 2 लिखा है। तो कह रहा है यदि उनके वर्षों में गुणनफल दिया है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों इसको अनुपात से हटाना होगा। तो क्यों, क्योंकि जैसे अनुपात से हटाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5x और ई कितना हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा। तो इसका गुणनफल दिया है तो गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा। और इसी के बराबर लिखा है दोस्तों हम लोगों का 1000 दिया है। तो जैसे ही 1000 दिया है तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर जैसे ही कटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा दोस्तों x बराबर इधर हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 निकल जाएगा। x का मान कितना निकलेगा दोस्तों 10 निकल जाएगा।
तो कह रहा है कि आप हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों, 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु क्या है। तो पिता हम लोगों का 5x है। पिता आप कितना माने, यहाँ पर कर देते हैं सॉल्व। पिता आप कितना माने हैं दोस्तों, 5x माने हैं। तो यहाँ पर जैसे आप 5 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 50 हो जाएगा। तो कह रहा है 10 वर्ष के उपरांत। तो 10 वर्ष उपरांत का मतलब होता है बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि उपरांत बोला, उपरांत का मतलब बाद, यानी 10 वर्ष बाद उसका उम्र क्या होगा। वर्तमान में वो जो निकला, वर्तमान में उसका कितना है, 50 है, लेकिन 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं समझे एक बार फिर से समझिए। पिता और पुत्र दिया था, कर उनकी आयु वर्षों में गुणनफल, यहां पर बोला है गुणनफल इतना है तो 5x गुना 2x करेंगे तो 10x, क्योंकि अनुपात से हटाना होगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा और इधर 1 0 कट जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा 10, और 10 निकला तो कह रहा है पिता, तो पिता 5x है, तो 5x के जगह जैसे ही 10 रखेंगे, कह रहा है 10 वर्ष के उपरांत। उपरांत का मतलब होता है बाद, यहां पर गौर कीजिएगा दोस्तों, उपरांत का मतलब होता है बाद। तो इस प्रश्न का आंसर 60 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।